Hello everyone. Today we are going to start exercise 2.1. But before that, we should understand some properties of exercise 2.1. Let's start with successor and predecessor. Successor क्या है? It is one more than the given number. Suppose आपके पास 2120 है. अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, you will get 2121. ठीक है? So 2121 will be the successor of 2120. यानी एक ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सक्सेसर होगी इस गिवन नंबर की. ठीक है. उसके बाद सेकेंड आइए, इट इज प्रीडेसेसर. प्रीडेसेसर क्या है? वन लेस देन द गिवन नंबर. यानी कोई भी गिवन नंबर है, सपोज 1879 है, अगर इसमें से 1 माइनस कर देते हैं आप, ठीक है, यू विल गेट 1878. इट इज द प्रीडेसेसर ऑफ 1879. यानी 1 सब्ट्रैक्ट करने पे प्रीडेसेसर आता है और किसी भी नंबर में 1 प्लस करने पे आपका सक्सेसर आता है. कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं. 0 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर. होल नंबर्स, आई थिंक यू नो व्हाट आर होल नंबर्स. होल नंबर्स का 0 इज नॉट सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर, यानी किसी भी होल नंबर का 0 सक्सेसर नहीं है. ठीक है. एंड ऑल्सो 0 हैज नो प्रीडेसेसर इन होल नंबर सिस्टम. और होल नंबर सिस्टम में 0 का कोई भी प्रीडेसेसर भी नहीं है. होल नंबर सिस्टम में 0 का कोई प्रीडेसेसर भी नहीं है. नेक्स्ट आइए. Suppose you have a question. Write the whole number whose successor is 3796. If you look at the question, आपको समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्टली आपसे प्रीडेसेसर के बारे में पूछा जा रहा है. यानी ये नंबर किस नंबर का सक्सेसर है, यानी आपको प्रीडेसेसर बताना है. तो आप क्या करेंगे? गिवन नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यू विल गेट 3795. इट विल बी द प्रीडेसेसर ऑफ दिस नंबर. ठीक है. नेक्स्ट आइए. सपोज यू हैव राइट द होल नंबर हुज प्रीडेसेसर इज 7492. ठीक है. आपको वो नंबर बताना है जिसका प्रीडेसेसर ये नंबर है. तो अगर आप कंसीडर करें तो इनडायरेक्टली आपसे सक्सेसर के बारे में पूछा जा रहा है. तो आप जानते हैं सक्सेसर में क्या किया जाता है कि गिवन नंबर में 1 को ऐड कर दिया जाता है. यानी 7492 में 1 ऐड करेंगे, यू विल गेट 7493. दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. राइट 2 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 2001. यानी 2001 के ठीक पहले के 2 नंबर लिखने हैं आपको. तो उसके लिए कॉन्टिन्यूसली 1 और 2 आप 2001 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. First you will subtract 1 from 2001, you will get 2000. Again you will subtract 2 from 2001, you will get 1999. That means these two numbers are the 2 whole numbers occurring just before 2001. अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं. राइट द नेक्स्ट 3 consecutive whole numbers of 68. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कॉन्टिन्यूअस. ठीक उसके बाद के नंबर्स आपको लिखने हैं 68 के बाद के. तो 68 के बाद क्या आता है? 69, 70 और 71. कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूअस. जो ठीक उसी के बाद के 3 नंबर्स हैं वही आपको लिखने हैं. ठीक है. 68 के बाद 69, 70 एंड 71. इस तरह के क्वेश्चन को आप इस मेथड से कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज इस तरह के कोई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं. हाउ मेनी होल नंबर्स are there between 71 and 201. यानी इन दो नंबर्स के बीच में कितने होल नंबर्स हैं. ठीक है. फर्स्ट यू विल सब्ट्रैक्ट 71 फ्रॉम 201. सब्ट्रैक्टेड यू विल गेट 130. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 130 मिलेगा. फिर 130 से फर्दर यू विल सब्ट्रैक्ट 1. यू विल सब्ट्रैक्ट 1. यू विल गेट 121. दिस इज द आंसर. यानी 71 से 201 के बीच में 129 होल नंबर्स प्रेजेंट होंगे. दिस इज द मेथड ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर देयर बिटवीन 4 and 82? फोकस करिए कि आपसे सिर्फ 2-digit नंबर्स पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो 1-digit का है। 2-digit नंबर जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम 10 बिकॉज 10 इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर। ठीक है, तो यानी 10 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, बिटवीन पूछा है तो 82 के ठीक पहले का 81, यानी 10 से स्टार्ट होके 81 तक जाएगा। तो हम मेथड में करते क्या है कि 10 के पहले का जो नंबर है 1-digit, लास्ट 1-digit नंबर दैट इज मीन्स 9, तो 81 से हम 9 को माइनस कर देते हैं, यू विल गेट 72, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 2.2 के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी, उसी के बेसिस पे हम 2.2 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सपोज यू हैव 2 whole numbers a and b. You have 2 whole numbers a and b and you add these 2 numbers. The result will be a whole number. यानी आपके पास 2 whole numbers हैं, सपोज a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ होल नंबर। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। साथ में ये था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, इफ यू ऐड 2 whole number, मल्टीप्लाई 2 whole numbers, इफ यू मल्टीप्लाई 2 whole numbers, यू विल गेट ए होल नंबर। यानी आपने 2 whole numbers को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें क्या है, सपोज यू हैव 2 whole numbers a and b। ठीक है, आपने a and b को ऐड किया, यू विल गेट 16। आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी जो सीक्वेंस था उसको रिवर्स कर दिया, 9 + 7 किया, फिर भी आंसर 16 ही आएगा। यानी चाहे आप इस तरीके से ऐड करें चाहे इस तरीके से ऐड करें, ठीक है, चाहे सीक्वेंस में चाहे सीक्वेंस को रिवर्स करके, दोनों ही कंडीशन में एडिशन में आंसर सेम आते हैं। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेम। सपोज यू हैव 2 whole numbers a and b। ठीक है, आपने इन 2 whole numbers को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा आप इन दोनों नंबर्स को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, उस आंसर के इक्वल ही होगा, जैसे कि आपने एडिशन में देखा। समझ में आया ना। सपोज 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 20 हियर एंड 20 हियर ऑल्सो। दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन में आपके जो वैल्यूज आएंगी वो सेम रहेंगी। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ associative property. Associative property of addition. Suppose you have 3 whole numbers a, b and c. ठीक है, the value of a is 1, the value of b is 2 and the value of c is 3. आप इसको किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें, सपोज you have added a and b first, you will get 3, then c, that means whose value is 3. If 3 is added to this 3, you will get 6. अब इसी ऑर्डर को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, इसी सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करते हैं, यानी a है, b और c की वैल्यू को हम पहले ऐड कर देते हैं, you will get 5, और फिर उसको a की वैल्यू में ऐड करते हैं 1। दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज ही 6 आ रही हैं, यानी होल नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में आप ऐड करें, 3 होल नंबर्स को आप किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें, हमेशा रिजल्ट जो है उसका आंसर जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम ही है, खाली साइन चेंज है। यू हैव 3 होल नंबर्स ए, बी एंड सी, वैल्यूज आप यही ले सकते हैं। अब अगर उनको किसी भी सीक्वेंस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए, बी और सी का सीक्वेंस कुछ भी रखिए, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल बी सेम, always the answer will be same. It is called multiplicative property of associative property of multiplication. It is called associative property of multiplication. ठीक है,
नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सपोज यू हैव 3 होल नंबर्स A, B एंड C, ठीक है, तो A विद इन ब्रैकेट B प्लस C है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। होगा क्या, A की वैल्यू will be distributed into B and C, that means A को B में भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एंड A will be multiplied in C also, like this, A into B plus A into C. Suppose you have A equals to 5, B equals to 2, C equals to 7, ठीक है, तो 5 into 2 plus 5 into 7, अब दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे you will get 45. It is called distributive property of addition. Now distributive property of subtraction, same, A की जो वैल्यू है A को it will be distributed in towards B and C, यानी A को हम एक बार B में और एक बार C में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद दोनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे प्लस किया हुआ है, ठीक वैसे ही। तो दोनों कंडीशन में जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी, चाहे यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि A को हम B में मल्टीप्लाई कर दें और A को C में मल्टीप्लाई कर दें, लाइक दिस, A इंटू B माइनस A इंटू C, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। एंड ऑल्सो एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे ये आपका 2.2 सॉल्व होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं 2.2 के। ये देखिए 2.2 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट क्या है, सेकंड का फर्स्ट है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक। ये देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक द बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स। एडेंट्स क्या है, जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको एडेंट्स कहते हैं। ये देखिए इन नंबर्स को पहले मैंने इस ऑर्डर में ऐड किया तो आंसर वही आया, फिर ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया तो ये आंसर आया, सेम आंसर आ रहे हैं दोनों ही कंडीशन में, यानी हमें खाली वेरीफाई करना है दोनों कंडीशन में आंसर सेम आए, ये हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड का सेकंड भी कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, बाय सुटेबल अरेंजमेंट फाइंड द सम ऑफ, यानी सुटेबल अरेंजमेंट करके इनका सम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सुटेबल अरेंजमेंट 311, 528, 289। तो अरेंजमेंट हमें ऐसा करना होता है, दो नंबर्स को ऐसे ऐड करना होता है कि हमें कोई इस तरीके की जीरो वाली वैल्यू मिल जाए, दैट मीन 600, 500, 100, 1200, इस तरह की कोई वैल्यू मिल जाए। तो आप देख रहे हैं इफ यू ऐड 311 विद 289 यू विल गेट 600 एंड व्हेन 600 विल बी एडेड टू 528 यू विल गेट 1128, दैट इज द आंसर एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सुटेबल अरेंजमेंट। इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। Now come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुटेबल अरेंजमेंट से इसको भी सॉल्व करना है। तो 4 इंटू 528 इंटू 25, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड हियर। यहाँ पे दो नंबर्स को ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है कि 100 आ जाए या 1200 आ जाए, 1500 आ जाए, यानी जीरो वाली, इस तरह की जीरो वाली कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यू हैव मल्टीप्लाइड 4 इंटू 25, तो आप जानते हैं यू विल गेट 100 एंड 100 कैन बी इजिली मल्टीप्लाइड बाय 528, you will get 52,800. Now question number 6 फर्स्ट, 6 के फर्स्ट में ये देखिए ये क्वेश्चन है आपको और इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं एक वैल्यू दोनों तरफ कॉमन है, क्या है 54,279 इज कॉमन ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लस, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉमन अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको हम इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो बचा क्या, कॉमन लेने के बाद 92 प्लस 8 बचा। अब 92 और 8 को हमने क्या किया, ऐड किया, यू विल गेट 100 एंड 100 विल कैन बी इजिली मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर, यू विल गेट दिस नंबर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, 739 इंटू 102। अब क्या करना है आपको, 102 को ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करेंगे, 100 प्लस 2,
100 प्लस 2, तो आप देखेंगे इट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर इसको ए मान लें देन इट विल बी बी एंड सी, ए बी प्लस सी, यानी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी और सी में, तो ए का मल्टीप्लीकेशन एक बार बी में, फिर ए का मल्टीप्लीकेशन एक बार सी में, सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 73,900 देन 1,478, both will be added, you will get 75,378 by using distributive property। इस तरीके से नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज डिविडेंड एंड व्हाट इज कोशेंट, व्हाट इज रिमाइंडर। ये मैंने उसके लिए डिवाइड किया ये क्वेश्चन, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से वेरीफाई भी कर सकते हैं उसको। तो ये वैल्यू जिससे आप किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड डिवाइजर, ठीक है। एंड द वैल्यू विच इज़ डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद बचती है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज आती हैं दैट आर कॉल्ड कोशेंट। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। और इसको इस तरह के डिवीजन को आप वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, यानी डिवाइजर को कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू यानी डिविडेंड आना चाहिए। तो समझ लीजिए आपका डिवीजन सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 38 गिव्स द कोशेंट 23 एंड रिमाइंडर 17। तो देखिए कैसे करते हैं। डिवाइजर दिया हुआ है 38, कोशेंट 23, रिमाइंडर 17, आपको डिविडेंड पता करना है। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यूज रखेंगे, डिवाइजर के 38, कोशेंट की 23 और रिमाइंडर के 17, यू विल गेट 891। दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसी तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।